Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Students, as you all know that we were discussing this chapter, periodic classification of elements. In your last lecture, we have discussed about trends in periodic table, right? Where we have discussed about valence electron, right? So what is definition of a valence electron? Easily you can remember it. Whatever number of electrons that are present in the outermost shell of an element, okay, that we consider as what? Valence electron, right? So today, continuing the topic, we will be discussing about what? Valency. So valency remains same from top to bottom, okay, but increases from left to right and then decreases, okay. क्या कहा मैंने? valency remains same from top to bottom. अगर आप अपना periodic table लेकर बैठे हैं, है ना, सो यहाँ पर क्या है, क्या कह रही हूँ मैं? वैलेंसी रिमेन्स सेम फ्रॉम टॉप टू बॉटम बट इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन डिक्रीजेस, ओके। सो चलिए बात कर लेते हैं वैलेंसी की, ठीक है। वैलेंसी क्या है, कैसे फॉर्म होती है, आपको ये समझना। वैसे तो आप ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। इन योर 9th यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक मास, ईच एंड एवरीथिंग, बट स्टिल यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में है, ओके। तो इसको उसी तरीके से पढ़ते हैं कि हम जहाँ पर आप पीरियोडिक टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ओके। तो वैलेंसी को समझते हैं सबसे पहले। What did I said that valency remains same from top to bottom? ये ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। valency remains same from top to bottom. बट क्या बताया मैंने, क्या कब कब इंक्रीज होती है, लेकिन अगर हम देखें पीरियड वाइज, है ना, सो फर्स्ट इट इंक्रीजेस एंड देन इट डिक्रीजेस, है ना। क्या कहा मैंने आपसे कि वैलेंसी क्या होती है, इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, बट इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन इट डिक्रीजेस, ओके। तो कैसे समझेंगे आपकी वैलेंसी टॉप टू बॉटम सेम कैसे है ना, ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कैसे हो रही है। इसके लिए हम एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का, ओके। मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम? कितना है इसका एटॉमिक नंबर? 12 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी इसकी? 282, ठीक है। 2A2, ये 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है ना। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ के शेल, एस शेल, है ना, एम एन, ये शेल्स के थ्रू आपको पता होता है कि आउटर मोस्ट शेल में एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा रिवाइज करिए, आपको समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? 282, okay. So here how many number of valence electrons are there? 2, okay. In the outermost shell how many electrons you are having? 2. So the valency will be what? Valency will be 2, है ना। क्यों 2 है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? लूज करेगा, है ना। दिस मैग्नीशियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गेन व्हाट? टू गेन और टू अटेन व्हाट? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करेगा। ये कैसे होता है ये आप पढ़ चुके हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अगर आपका वो पार्ट मिस हो गया है, आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया है, वापस से 9th स्टैंडर्ड का वो चैप्टर निकालिए, उसे अच्छे से पढ़िए एंड देन स्टार्ट स्टडिंग दिस, देन यू विल इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल, ओके। पर इतना आपको बेसिक याद होगा कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर 2 चीज़ें हैं और हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है, तो आप बताइए, आप एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है? 8।
उस शेल को कंप्लीट करने के लिए, तो 6 किसी से उधार लेंगे या 2 किसी को दे देंगे? ऑब्वियसली आप 2 किसी को उधार दे देंगे, है ना, 6 अपने ऊपर लेने से बेहतर है। सो यहाँ पर भी मैग्नीशियम वही कर रहा है, इट इज donating what, it is losing 2 electrons to gain what, positive charge, 2 positive charges, so that to attend noble gas configuration। यहाँ तक बात समझ आई? तो ये मैग्नीशियम का एग्जाम्पल था। इसी तरीके से हम एल्यूमिनियम का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एल्यूमिनियम की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? एटॉमिक नंबर है एल्यूमिनियम का 13, सो हियर 283। तो बताइए इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी होगी 3, ओके, क्यों 3 होगी? बिकॉज सिमिलरली इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, okay, it will lose 3 electrons to attend what electron to attend what noble gas configuration, okay। वो अपने जो शेल को है वो कंप्लीट करके, ऑक्टेट कंप्लीट करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करेगा, ओके। अगर हम सोडियम की बात करें, है ना, एक ही ग्रुप के हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये है सोडियम, ये है मैग्नीशियम, ओके, देन दिस इज एल्यूमिनियम। एक ही मैं पीरियड की बात कर रही हूँ, फर्स्ट पीरियड की बात कर रही हूँ, ओके। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दैट इज 281। यहाँ पर वैलेंसी कितनी होगी? बताइए कितनी वैलेंसी होगी इसकी? इसकी होगी 1, okay, because it will lose one electron, okay, it will donate, it will lose one electron and it will attend noble gas, nearest noble gas configuration। आपको यहाँ तक समझ आया? अब यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, अगर ये देखिए आपने सोडियम ले लिया, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। अब अगर हम 14th ग्रुप की बात करें, है ना, 14th ग्रुप में आपके पास है सिलिकॉन, है ना। अब सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? दैट इज 284। तो बताइए इसकी वैलेंसी क्या होगी? इसकी वैलेंसी होगी 4, ओके। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? दैट विल बी 4। क्यों होगी वैलेंसी 4? बिकॉज आइदर दिस विल डोनेट इलेक्ट्रॉन और इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, है ना, या वो शेयर करेगा। इट्स वन एंड द सेम थिंग। क्यों सेम थिंग है? क्योंकि देखिए यहाँ पर चाहे वो 4 डोनेट कर दे, 4 एक्सेप्ट कर ले, वैलेंसी कितनी रहेगी इसकी? 4 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। चाहे ये 4 डोनेट कर दे, लूज कर दे, एक्सेप्ट कर ले, शेयर कर ले, है ना, तो वैलेंसी इज नॉट गोइंग टू चेंज इन दिस पर्टिकुलर 14 ग्रुप, दैट इज सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के केस में वैलेंसी कितनी रहेगी? 4 ही रहेगी। आप समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर जनरली हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी भी इस पर्टिकुलर पार्ट की बारी आए कि 4 वैलेंसी है, तो याद रखिए कि हमेशा शेयरिंग ही होता है ना, डोनेट या गिव नहीं होता, हमेशा शेयरिंग होता है। तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4 है। अब बात तो यहाँ तक बिल्कुल सही थी, एकदम हम प्रॉपर वे में जा रहे हैं। अगर हम देखें तो सोडियम का कितना है? वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम की 2 है ना, एल्यूमिनियम की 3 है और सिलिकॉन की 4 है, ठीक है। यहाँ तक कैसी है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। यहाँ देखिए क्या इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है ना। पहले सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4। लेकिन अब यहाँ देखिए आपके पास है फॉस्फोरस। अगर हम फॉस्फोरस पे आते हैं, है ना, तो फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 285। तो बताइए क्या इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी क्या? क्या हम वैलेंसी को 5 कंसिडर करते हैं? नहीं, कभी नहीं। हम वैलेंसी को 5 नहीं लेते, वहां पर वैलेंसी क्या हो जाएगी? फॉस्फोरस की यहाँ पर वैलेंसी होगी 3। कैसे होगी 3? देखिए ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 5 इलेक्ट्रॉन इट इज नॉट गोइंग टू लूज, इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट, इट इज गोइंग टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। 8 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने की जरूरत है? 3। तो ये 5 देगा या 3 उधार लेगा? ऑब्वियसली 3 उधार लेगा, है ना, 5 देने की बजाय। तो इसीलिए इसका क्या होगा? एक नेगेटिव चार्ज आएगा और फॉस्फोरस क्या बन जाएगा? ये यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पर फॉस्फोरस हो गया कितना? 3, राइट। सो हियर अगर हम सल्फर लेते हैं तो सेम यहाँ पर ये क्या होगा? 286। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इट हैज टू गेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट क्लोरीन, so here 287, so the valence will be what?
how many elements does it require? One. So that is why it has minus charge and negative charge, है ना. Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज देखा है ना. क्यों? क्योंकि ये वन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है ना, गेन कर रहा है. ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ तक क्या हो रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, इंक्रीज हो रहा है ना, वैलेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. लेकिन फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन यहाँ पर वैलेंसी देखिए, ये क्या हो रही है, ये हो रही है डिक्रीज, हो रही है, हो रही है. अब समझ में आया कि मैंने कहा कि यहाँ देखिए, वैलेंसी रिमेन सेम फ्रॉम टॉप टू बॉटम बट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, फिर क्या होती है, अगेन डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है. तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे कि वैलेंसी का क्या सीन होता है पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमेशा याद रखिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट फर्स्ट इंक्रीजेस then it decreases but it remains always same from top to bottom. अब यहाँ तक अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है ना, कि किस तरीके से मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया है, किस तरीके से बैलेंसी आई है, और किस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सोडियम, मैग्नीशियम, मैंने आपको पीरियोडिकली नहीं बताया कि ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है ना, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स किस तरीके से पहले इंक्रीज हुए, डिक्रीज हुए. आप कोई भी पीरियड ले सकते हैं, आप फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, जो भी आप देखें दे विल बी इन द सेम ऑर्डर. हाँ, कोई भी चेंज नहीं है. ऐसा नहीं है कि मैंने थर्ड पीरियड लिया है तो फोर्थ पीरियड के चेंज हो जाएंगे या फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे. नो, वैसे ही रहेंगे. ओके, अब मैंने बात की है कि बैलेंस रिमेन्स सेम फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो कैसे सेम है, चलिए वो भी देख लेते हैं. राइट, चलिए तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं. वेयर वैलेंसी रिमेन सेम फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ओके, अब देखिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर सोडियम का एग्जांपल लेके आपको बताया कि सोडियम में कितने हैं, नंबर ऑफ वैलेंसी कितनी है इसकी, 1 है. ओके, सोडियम की कितनी है, 1. ओके, देन मैग्नीशियम यू हैव 2, देन एल्यूमिनियम इट इज 3 एंड सिलिकॉन इट इज 4. वापस से अगर हम फॉस्फोरस देखिए तो वो कैसा है, 3 एंड सल्फर 2 एंड देन क्लोरीन यू हैव 1. ओके, सो ये पहले क्या हुई है, पहले इंक्रीज हुई है. ओके, देन इट इज डिक्रीज. राइट, लेकिन टॉप टू बॉटम सेम कैसे है, तो टॉप टू बॉटम यहाँ देखिए, टॉप टू बॉटम में मैं क्या कह रही हूँ कि पहले एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है, 1. ओके, क्यों 1 है, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1. ठीक है, अब दूसरे ग्रुप में अगर हम देखें, है ना, ये दूसरे ग्रुप में देखिए, इन सभी के कितने हैं वैलेंसी, 2 है. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2. अब थर्ड ग्रुप में देखिए 3, फोर्थ ग्रुप में 4, फिफ्थ में अगेन 3, फिर सिक्स्थ ग्रुप में अगेन 2, सेवेंथ ग्रुप में अगेन 1. तो इस तरीके से कैसा है, देखिए चेंज नहीं हुआ है, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, फिर डिक्रीजिंग में स्टार्ट हुआ है, लेकिन ग्रुप वाइज अगर आप देखें तो ये सेम है ना, सेम सेम है. यानी सीन कैसा बन रहा है, यहाँ पे पहले आपको 1 2 3 फिर 4 फिर 1 2 3. अब यहाँ पर कैसा है, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर 2 3 4 3. आप समझ रहे हैं क्यों मैंने कहा यहाँ पर कि वो सेम सेम है, यानी यहाँ पर 1 1 का ग्रुप आएगा और यहाँ पर 2 2 का, इस तरीके से सीक्वेंस को फॉर्म कर रहा है. तो हमेशा याद रखिए कि वैलेंसी रिमेन्स सेम फ्रॉम टॉप टू बॉटम बट इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट एंड देन इट डिक्रीजेस. बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको पूछा जाता है ये क्वेश्चन, व्हाई द वैलेंसी रिमेन्स सेम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, गिव रीजन. व्हाई द वैलेंसी चेंजेस और increases from left to right and then decreases. So this is the reason why it is having this number of valence electron in the outermost shell and due to their valency, see periodically वो कैसा हो रहा है, increase हो रहा है then decrease हो रहा है, लेकिन group wise down the group अगर आप देखेंगे तो वो same है. डाउन द ग्रुप कैसा है, सेम है, सभी की 1 1 1. फिर उसके सेकंड ग्रुप में आप देखेंगे 2 2 2, थर्ड में देखेंगे 3 3 3. इस तरीके से बैलेंसिंग कैसी है, सेम है. समझ आया आपको किस तरीके से आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना है. ओके, अब एक और चीज़ ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि देखिए अगर हम सिर्फ ग्रुप की बात करें, है ना, तो यहाँ पर बैलेंसिंग हमें पता है कि ग्रुप वाइज सेम है, भले ही पीरियोडिक
में क्या हो रही है, पीरियड वाइज वो चेंज हो रही है। लेकिन अब ये कहता है कि फर्स्ट पीरियड जो है, फर्स्ट पीरियड यानी ये वाला, ये फर्स्ट पीरियड, इन सभी के जो एलिमेंट्स हैं, उनका जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी वन होंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है ये, फर्स्ट पीरियड है ना, फर्स्ट पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ओके ओके, उनमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है यहाँ पर, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, तो मतलब वन है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स वन है। तो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स है उनके नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हैं, वन है, यानी उस फर्स्ट पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्बिट कितना होगा, वन। बिल्कुल हम भी यही कह रहे हैं, बिल्कुल मानते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कैसे मानेंगे आप, यहाँ देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पीरियड में कौन है, हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए ऊपर हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन में हमें पता है कि कितने ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट हमेशा वन है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होते हैं यहाँ पर, वन। ओके, अब यही कह रहा है कि सेकेंड पीरियड में, सेकेंड पीरियड में एलिमेंट जितने हैं उनके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं, उनके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है टू। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर थर्ड पीरियड में थ्री, फोर्थ पीरियड में फोर, फिर फिफ्थ पीरियड में कितने, वापस से थ्री। ओके, क्यों थ्री, क्योंकि क्या क्या हो रहा है, नहीं, फिफ्थ पीरियड में भी फाइव ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, फिफ्थ पीरियड में भी फाइव ऑर्बिट है, यहाँ पर फिफ्थ पीरियड की वैलेंसी की बात नहीं हो रही, ऑर्बिट की बात हो रही है, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट है। सपोज करिए यहाँ पर सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड में कौन है हमारे पास, लिथियम पकड़ लीजिए, तो यहाँ पर सॉरी लिथियम नहीं, कौन सा है, बेरिलियम है ना, तो बेरिलियम यहाँ पर टू ऑर्बिट, थर्ड पीरियड में ये थ्री ऑर्बिट, थर्ड पीरियड का देखिए कौन सा है, सोडियम है ना, थर्ड पीरियड का हम कौन सा लेंगे, सोडियम, तो तीन ऑर्बिट, ठीक है, थर्ड पीरियड के थ्री ऑर्बिट, यहाँ फोर्थ पीरियड में फोर ऑर्बिट। तो लाइकवाइज यहाँ पर ये कह रहा है कि चाहे फिफ्थ पीरियड हो उसमें कितने होंगे, फाइव ऑर्बिट होंगे, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट कैसे हो रहे हैं, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ डाउन द ग्रुप पूरा जो सिचुएशन है वो चेंज है। क्यों है, क्योंकि डाउन द ग्रुप अब यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड्स कैसे हैं, वो बिल्कुल सेम है। कैसे, देखिए यहाँ पर इस तरीके का सिस्टम दिखेगा डाउन द ग्रुप आपको, वन वन वन, टू 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 टू, थ्री 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 थ्री, इस तरीके का सीक्वेंस दिखेगा आपको, कहाँ, डाउन द ग्रुप है ना। पीरियोडिकली ये क्या बोल रहा है, पीरियोडिकली पीरियड वाइज जो है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स विल इंक्रीज, जितना है, यानी फर्स्ट पीरियड में वन ऑर्बिट, सेकंड पीरियड में टू ऑर्बिट, थर्ड पीरियड में थ्री ऑर्बिट, फोर्थ पीरियड में फोर ऑर्बिट, फिफ्थ पीरियड में फाइव ऑर्बिट। लेकिन यहाँ डाउन द ग्रुप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कैसे है, यहाँ पर चेंजेस है ना, यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितना जो एलिमेंट्स होंगे उन सभी के नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने होंगे, वन। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो जितने भी सेकंड ग्रुप में होंगे उतने कितने होंगे, उन सभी के नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे टू। अगर थर्ड ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने होंगे, थ्री। आप समझ रहे हैं, लाइकवाइज इस तरीके से, यानी बिल्कुल सेम है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ओके, सो यहाँ पर क्या बता रहा है वो कि ग्रुप वाइज नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है वो इंक्रीज, एंड डाउन द ग्रुप अगर आप देखेंगे तो दैट आर सेम, यानी देखिए जैसे अगर फर्स्ट रो है ना, अगर आप फर्स्ट रो लेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट रो में आपको क्या दिखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं, बिल्कुल वन वन वन। सेकेंड रो अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होंगे वहाँ पर, टू टू टू, यानी वो कॉमन होंगे, सभी जितने भी रो में हैं उतने। अगर वही आप कॉलम में देखेंगे तो कॉलम वाइज कैसा होगा वो, वन, फिर टू, फिर थ्री, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डाउन द ग्रुप इट इज इंक्रीजिंग, एंड पीरियोडिकली या पीरियड वाइज वो कैसा है, बिल्कुल सेम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पार्ट जो है वैलेंसी का, ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है इसमें, सिर्फ आपको याद रखना है कि पर्टिकुलर एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल में कौन सा इस पे दिया हुआ है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल लर्न हो गया है, मेमोराइज हो गया है ना, तो इट विल बी वेरी वेरी इजी। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था आपके लास्ट लेक्चर में दैट
फ्रॉम थर्ड पीरियड, है ना, थर्ड पीरियड टू ट्वेल्थ पीरियड, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसको उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, फिर 13th 14 15 ये पीरियड आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे, काफ़ी सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज के फॉर्म में और रीजंस के फॉर्म में आते हैं। कि जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि वैलेंसी रिमेन्स सेम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, गिव रीजन, वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन डिक्रीजेस, गिव रीजन व्हाई इट इज इंक्रीजिंग। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आते ही आते हैं रिलेटेड टू वैलेंसी। आपको एमसीक्यूज फॉर्म में व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सल्फर, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज दिस। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बुक रेफर नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो इट विल, एक बार छूट गया ना तो पार्ट कैसा है वो पूरा ही हम भूलते जाते हैं। सेम हैपेंस विद एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, आप जो भी नाम बोलिए, है ना, ये दो, ये पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स ही बचते हैं। ये चैप्टर का एंड रहता है ना, वो उतना पार्ट अगर आपने स्किप कर दिया, अगर आपको एटॉमिक साइज, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये नहीं समझे, तो मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स में बहुत डिफिकल्टी जाएगी, ओके, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस चैप्टर का। तो बेटा इसको अच्छे से समझिए कि कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितनी उसकी वैलेंसी होती है, पीरियोडिकली कौन चेंज हो रहा है, ग्रुप वाइज कौन चेंज हो रहा है या सेम रह रहा है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। Okay, so I hope that you have understood today's topic. I'll meet you in the next lecture so that you can understand. We will be discussing about atomic size and metallic, non-metallic characters as well. Okay, good day, students. Take care.